क्या हमारे देश में कभी करप्शन खत्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे। इस वीडियो में हम सिर्फ करप्शन के बारे में शिकायतें नहीं करेंगे, बल्कि उन सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो भ्रष्टाचार की जड़ को हिला सकती है। करप्शन हमेशा अंधेरे में पलता है और इसका सबसे बड़ा दुश्मन है डिजिटलाइजेशन। अब ये क्या होता है? तो गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है, अगर उसमें डिजिटलाइजेशन कर दिया जाए तो सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है, जिससे भ्रष्टाचार की समस्या बहुत कम हो जाती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके थ्रू गवर्नमेंट का जितना भी पैसा होता है वो लाभार्थी को बैंक अकाउंट में सीधे डाल दिया जाता है, जिसमें ना किसी बिचौलिए की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी को सिफारिश लगाने की जरूरत पड़ती है। एक बार 1980 में राजीव गांधी ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरतमंदों के लिए अगर 100 रुपए भेजती है तो लाभार्थी के पास पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 15 रुपए बचती है। बाकी बीच में जो पैसे बचते थे वो दलाल खा जाते थे। इसलिए डीबीटी होने से भ्रष्टाचार में बहुत कमी होती है। ई गवर्नेंस, इसके थ्रू गवर्नमेंट का जितना भी फाइल्स वाली काम होता है जो ऑनलाइन होता है, जब हर फाइल ऑनलाइन होगा तो हर सिग्नेचर का रिकॉर्ड होगा और हर प्रोसेस का एक फिक्स्ड टाइम होगा, तो कोई भी ऑफिसर फाइल्स दबाकर चाय पानी के पैसे नहीं मांग पाएगा। एक आम नागरिक के पास सबसे बड़ा हथियार है आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। अगर आपके शहर का या आपके मोहल्ले का कोई भी सड़क खराब है या फिर आपके काम को कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप सिर्फ 10 रुपए का आरटीआई फाइल करो और आरटीआई के थ्रू सवाल पूछो। इस आरटीआई से बहुत बड़े बड़े घपले सामने आए हैं और यही वो डर है जो करप्शन को रोकता है। अगर आपको आरटीआई के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। अपने देश में बहुत सारे ऐसे कानून है जो करप्शन के अगेंस्ट बनाए गए हैं, बट रियलिटी देखें तो उसमें से एक भी कानून सही से काम नहीं करता। अगर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ एफआईआर भी किया जाता है तो वो वर्षों तक अटकी रहती है। इसलिए सिर्फ कानून का होना काफी नहीं है, सजा का डर होना जरूरी है। करप्शन के केसेस 10-20 साल तक चलते रहते हैं, तब तक लोग इसको भूल भी जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो 6 महीने में फैसला सुनाए और दोषियों को सजा दिलाए, ताकि अगली बार से कोई घूसखोरी या रिश्वत लेते हुए ना पकड़ी जा सके। लास्ट हमारा सीबीआई और लोकपाल, गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं। जब तक ये एजेंसी किसी नेता या पार्टी के अंदर रहेगी तब तक इन बड़े लोगों पर कार्रवाई होना मुश्किल है। इसीलिए इन एजेंसियों को पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और सबसे जरूरी हमारी सोच। करप्शन के लिए नेताओं को तो गाली देते हैं, बट जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की हो या फिर ट्रैफिक फाइन से बचने की, तब हम अपने काम करवाने के लिए रिश्वत देने को तैयार रहते हैं। जब तक हम शॉर्टकट ढूंढना बंद नहीं करेंगे तब तक सिस्टम कट मांगता रहेगा। करप्शन कोई मौसम नहीं है जो अपने आप बदल जाएगा। ये एक गहरी बीमारी है जो हमारे देश को खोखला कर रही है और बर्बाद कर रही है। इसीलिए इस बीमारी का इलाज हम भारतीय मिलकर रूल्स को फॉलो करके कर सकते हैं। वीडियोज अच्छी लगे हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।